अभी हमारे कैमरा के फ्रेम में जो शख्स दिख रहे हैं ये वकील साहब हैं और वकील साहब अब बीपीएससी के थ्रू सप्लाई अधिकारी बन चुके हैं और इनसे बातें करेंगे क्योंकि वकीलों से पंगा बहुत कम लोग लेते हैं। अभी जब खान सर के स्टेज पर थे तो खान सर भी बोल रहे थे कि भाई वकीलों से पंगा कौन लेने जाए, लेकिन अब वकालत छोड़कर अब ये आपको अधिकारी बन गए हैं और बिहार के बदलते तस्वीर में अब योगदान देंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कुछ नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश चंद्र वरुण हुआ। कहाँ से हैं? मैं अरवल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कितना रैंक आया है बीपीएससी में? मेरा 562 रैंक आया है। 562 रैंक। अच्छा, कैसे सोचे थे? वकालत कर रहे थे, उसके बाद बीपीएससी का तैयारी, मतलब पूरी तरह से अलग है। मतलब वकील लोग तो सोचते नहीं है कि कोई अधिकारी बने। नहीं, मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था। यूपीएससी कर रहे थे? हाँ। तो अच्छा। उसी समय मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। हाँ। लॉ किया वहाँ से। फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण मैं यहाँ पे आया, वकालत भी किया और फिर खान सर के साथ मैं जुड़ा, उनके इंस्टीट्यूट से जुड़ा और फिर मैं बीपीएससी में। खान सर से जुड़े थे आप और खान सर के द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया है और इनके गले में जो माला है खुद खान सर ने पहनाया है और ये देखिए अशोक, मतलब दे करके हर चीजों के साथ सम्मानित किया गया है इनको। तो अब सोच सकते हैं कैसे शुरुआत हुई। वकालत जब कर रहे होंगे तो मतलब यूपीएससी या बीपीएससी क्रैक करने के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं कि वकील बने, बड़े बड़े वकील बने, हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, तो एकाएक इधर कैसे? नहीं, मैं पहले सिविल सर्वेंट के लिए ही मतलब माइंडसेट बनाया था। मैं इंजीनियर था। हाँ। तो फिर मुझे उस टाइप के माइंडसेट बना, समाज का सेवा के लिए। इंजीनियरिंग भी किए हैं? हाँ, मैं वहीं से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। अच्छा, मतलब इंजीनियरिंग भी किए हैं, वकालत भी किए हैं और आप बीपीएससी में भी आ गए। हाँ, और तीनों चीजें एकदम अलग हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए मुझे दो अटेम्प्ट में लास्ट इंटरव्यू में मुझे काट दिया गया था बीपीएससी के द्वारा। अच्छा। कि आप अलग अलग कर रहे हो, मतलब निगेटिव फीडबैक गया था। मैं इस बार उसको क्लेरिफाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब इंटरव्यू में इसी चीज के लिए छाटा गया? मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हो सकता है मुझे आप जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। हाँ, जस्टिफाई नहीं कर पाया उनको। इस बार मैं जस्टिफाई किया। इस बार तो कन्विंस करने में बहुत मेहनत लगता होगा। इंजीनियरिंग क्यों छोड़े, फिर लोग पूछेंगे कि वकालत क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, क्या कुछ बोले इस बार? बिल्कुल, इस बार मैं बोला कि सर ओवरऑल मुझे जो मेरा अभी देखा जाए मेरा नेचर ऑफ जॉब, तो इंजीनियर भी एक समाज का सेवा करता है। मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था बचपन से भी, मेरे पापा भी इंजीनियर थे। और उन्होंने भी अच्छा काम किया था समाज के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं समाज के साथ जुड़ना था सर, मुझे अपने लिए कुछ ऐसा करना नहीं था। इसीलिए मैं सर वहां भी गया। मैं उस खोज में भी सर मैं लॉ भी किया, क्योंकि उसमें भी ज्यादा रिस्पेक्ट है समाज में। रिस्पेक्ट ओवरऑल ज्यादा जरूरी होता है सोसाइटी के लिए। तो वहां भी मुझे रिस्पेक्ट ही मिलना था, क्योंकि ओवरऑल जॉब तो मुझे बहुत मिल रहे थे, पर जॉब मुझे करने से कुछ अपना ही बेनिफिट होता। ठीक है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट में करता, नो डाउट, पर जिस तरीका से मैं अपना विचार करना चाह रहा था उस तरीका से नहीं मिलता मुझे। मुझे अपना जॉब करना होता, घर आना होता, जॉब करना होता, घर आना होता, लाइक मैं फिर उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, मेन कैंपस में, वहां से लॉ किया। फिर वहां से मैं प्रिपरेशन तो करा, पर बिहार के बारे में ज्यादा जान नहीं पाया। तो मुझे जानने के लिए सबसे बड़ा चीज मिला, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म और सबसे चीफ प्लेटफॉर्म जो कहीं भी अवेलेबल था, ऑनलाइन वीडियो। खान सर का मुझे सब्सक्रिप्शन मिल गया। अच्छा, मतलब खान सर का ऑनलाइन वीडियो देख करके या क्लास का ऑनलाइन कोर्स लिए थे? हाँ, ऑनलाइन वीडियो क्लास दोनों मिला मुझे। एक्चुअली मुझे तो दोनों अवेलेबल था। मतलब आपको तो जब लॉ का प्रैक्टिस कर रहे होंगे समय एकदम नहीं मिलता। हाँ, समय नहीं मिला। तो मैं इनफैक्ट मैं कोर्ट में भी देखता था। मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे भी वेटिंग है मेरा सीरियल नंबर आने में। तो मैं अपना स्टडी तो कर ही रखता था लॉ का, लेकिन वहाँ भी खान सर की क्लास चलती रहती, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान ज्यादातर उसमें फोकस करना था मुझे, या फिर अगर मेंस दे रहा हूँ तो कुछ प्रिपरेशन तो करना ही होगा अगर जा रहे हो तो मैं प्रिपरेशन करके जाता था। तो मुझे वहाँ ज्यादा सपोर्ट मिलते थे। अच्छा, जैसे आपको समय नहीं मिल रहा था, ऑनलाइन स्टडी किए हैं, बहुत सारे छात्र हैं बोलते हैं कि ऑनलाइन स्टडी उतना बेहतर नहीं है। जैसे ऑफलाइन में आप टीचर के साथ इंटरेक्ट हो रहे हो, ऑनलाइन में मौका नहीं मिल पाता है कि आप कुछ पूछ पाओ टीचर से, जो पढ़ा दिया वही सुनना है। तो क्या आपको मजा आ रहा था पढ़ने में या थोड़ा दिक्कत हो रहा है? देखिए, खान सर में क्या है कि आपको ऐसा कोई डाउट नहीं छोड़ते हैं कि आप पूछ पाए। वो जो शुरू से शुरू करते हैं, एक लाइन से शुरू करते हैं। जैसे एक वीडियो देखा मैं सबसे पहला, वो पाकिस्तान वाला वीडियो देखा। अच्छा। पाकिस्तान को लाइन से जो शुरू करते हैं ना, वो खत्म करते हैं एक हाई लेवल पे, तब कुछ पूछने का जरूरत पड़ता नहीं है। और बात रही बोर होने की, मुझे ऐसा लगता है बोर होने की, क्लास में क्या होता है इंटरटेन होते रहता है। खान सर के क्लास में आप बोर नहीं हो सकते। 20-20 मार दे न रे, ऐसे अटैचमेंट हो जाता है।
उस सर के साथ अटैचमेंट होता है, कहीं जा ही नहीं सकते हो आप, माइंड वही रखना होगा आपको। कब वो आपको मतलब जो कहते हैं ना कि वो भूल के तो दिखा, वो कंसेप्ट आ जाता है। मतलब हम पढ़ा दिए तो भूल के दिखा। हाँ, भूल के तो दिखा, वो वाला कंसेप्ट आ जाता है सर। मतलब एक बार जो पढ़ लेते थे वो कंठस्थ हो जाता था। बिल्कुल होना ही था, क्योंकि उस तरीका से एंटरटेन करके पढ़ाते हैं ना। हाँ, और वैसा कोई बर्डन वर्डन आता नहीं उनका क्लास में कि हाँ बहुत ज्यादा सीखने के लिए कुछ वो, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीका सर पढ़ाते हैं ना, वो खुद स्ट्रगलिंग फेज में रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सारा चीज पकड़ते, कहाँ से बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में कंफ्यूज कहाँ से उनको पता होता था, तो उस तरीका से वो डील करते हैं। अच्छा, जैसे वन लाइनर हो गया या पीटी की तैयारी हो गया, आपने ऑनलाइन कर दिया, लेकिन ऑफलाइन आंसर राइटिंग वगैरह के लिए तो आपको आना होगा यहाँ। हाँ, ऑफलाइन के लिए आना होगा। मैं सर से मुझे बात हुई है, तो सर ने बोला है कि आप ऑनलाइन भी दे सकते हो। मैं अभी मतलब मेंस जो मैं लिखूंगा अभी फिर से 70 के लिए 70वीं के लिए फिर से एग्जाम देंगे। हाँ, तो दिए हैं अभी, इसमें अच्छा मार्क्स मेरा आ रहा है, तो मैं अभी प्रैक्टिस करूंगा उसके लिए भी। तो सर बोले कि आप वहीं से कर लेना, ऑनलाइन भी कॉपी जमा कर देना, मैं चेक करवा दूंगा। तो ठीक है। मतलब सर का पूरा सपोर्ट रहा है। सर का सिर्फ मेरे पे नहीं सपोर्ट रहा, सब पे रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पे रहा। हाँ, सर के लिए मेरे लिए स्पेशल इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि सर, लेकिन सबको ऐसा ही लगता है, तो सर का सपोर्ट रहता है, सब स्टूडेंट पे रहता है। आपके घर में कोई डॉक्टर भी हैं? खान सर कह रहे थे कि आपके घर में तो सभी लोग हमें जानते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है, डॉक्टर रजनीकांत मेरे जीजा जी हुए। जीजा जी हैं आप? हाँ, मेरे जीजा जो वायरल डॉक्टर हैं बिहार के, रजनीकांत जी, कैरियोप्रैक्टिक है, और काफी वीडियोज भी उनके वायरल होते हैं। मतलब ऐसा कोई नेता अभिनेता नहीं होगा जो उनके पास इलाज के लिए नहीं गया होगा। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, जो भी है मतलब सपोर्ट किया, मेंटली सपोर्ट किया। आते हैं जब भी पटना आते हैं या फिर दिल्ली भी आते रहे मेरे पास मिलने के लिए, तो कहीं बाहर घुमाने ले जाते रहे। फिर मुझे ज्यादातर कि चलो बाहर घुमाओ, तुमको मूड फ्रेश हो जाएगा। सपोर्ट था जीजा जी का, बड़े भाई की तरह। वो उससे ज्यादा बड़े भाई तो एक लेवल हुआ कि चलो ठीक है, लेकिन वो सब चीज मित्र के जैसे भी सपोर्ट किए हैं आपको। मतलब फ्रेंडली व्यवहार रखते हैं। हाँ, फ्रेंडली व्यवहार रखे उन्होंने। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मम्मी पापा, मम्मी हाउसवाइफ है, पापा फार्मर रहे हैं। अभी पहले इंजीनियर थे, पर अब नहीं रहे, इंजीनियरिंग छोड़ दिए थे कोई कारणवश, तो अब ये फार्मर है अभी। तो अभी जैसे आप कह रहे थे कि हमारा सपना यूपीएससी का था, तो अभी आप बीपीएससी से ऑफिसर बन चुके हैं, तो क्या यूपीएससी का जो तैयारी है वो रुक जाएगा या जारी रहेगा? देखिए, मुझे सपना यूपीएससी का नहीं था, फिर मैंने ही जस्टिफाई किया था। मैं ये देख के आया था, लेकिन अब मेरा सपना है कि समाज के साथ जुड़ूं। अगर मुझे किसी तरीका से जुड़ने का मौका मिल रहा है तो मुझे कोई इश्यूज नहीं है। मुझे यूपीएससी क्या है, कुछ भी अगर मिले उस टाइप में, मुझे समाज से जुड़ने का मौका, उसको सेवा करने का मौका। अच्छा, वकील साहब, वकीलों पर एक चीज लगता है कि बिना पैसे के वकील हिलते नहीं हैं, तो अब जो आप ऑफिसर बन गए हैं, घूस वगैरह तो नहीं ना लीजिएगा? घूस तो ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। वो तो देने वाले पे डिपेंड करता है, देते हैं, पर गलत बात है, ऐसा लेना नहीं चाहिए। लेना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मतलब समाज जो बिहार की एक बदलती तस्वीर दिख रही है, उसमें योगदान दीजिए। यंग लोग आ रहे हैं हम लोग ना, तो हम लोग इस तरीका से माइंडसेट नहीं रखते हैं, कोई भी नहीं रखता है। मतलब सेवा का भाव होना बिल्कुल, क्योंकि वो आते ही जुड़ते ही भी इसी तरीका से हैं कि मतलब सब अपना बना के जुड़ते हैं। पहले वाला ट्रेडिशन है, अब देखिए अब क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि हम ये काम कर रहे हैं तो दूसरा नहीं करें। जैसे आप इंजीनियरिंग भी किए थे, तो बहुत सारे लोग को लगता है कि इंजीनियरिंग कर रही है, अब क्या ही करें। फिर आप जैसे कह रहे हैं वकील हैं, वकालत कर रही है, तो अब क्यों सोचे बीपीएससी यूपीएससी। बहुत लोगों को समय बहुत कम मिलता होगा तैयारी करने के लिए, जैसे आपको भी कम समय मिला है। क्या कुछ बोलिएगा उन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए हमको लगता है मिसाल बन गए हैं आप। हाँ, एक्चुअली क्या, समय का कमी तो होता है क्योंकि कंपटीशन टफ है। कंपटीशन का नेचर इतना ज्यादा टफ है क्योंकि जो कंपटीटर है ना, वो ज्यादा टफ हो जाते हैं, क्योंकि उनको कंपटीशन सिर्फ आप एग्जाम दे और हम दे, और बीपीएससी दे या कोई भी एग्जाम दे, हो सकता है कि 3 सीट रहे 2 एग्जाम, तो फिर कंपटीशन कितना हार्ड क्वेश्चन पूछे कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन क्वेश्चन हल्का भी पूछे, इजी भी पूछे, हाँ, लेकिन जो कंपटीटर आपका है वो ज्यादा अगर बिल्कुल हाँ, तो आप मतलब कंपटीशन तो कहीं कम नहीं है अभी। कंपटीटर कम नहीं है, कंपटीटर से आपको फाइट करना है, तो कंपटीटर के लेवल का तैयारी मैच करना चाहिए। कंपटीशन में कुछ मतलब बनता नहीं है, ओवरऑल कंपटीटर मैटर करता है, क्योंकि इसमें सारे कंपटीटर आ रहे हैं। आज के डेट में खान सर हर घर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं खान सर भी, खान सर के कह रहे थे, कुछ कह रहे थे कि योगदान करेंगे हम आपके कुछ कार्यों में। हाँ, मैं बोल रहा था कि खान सर का जो है एक रिवोल्यूशन है, जैसे यहाँ रिवोल्यूशन के नाम से इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि देखिए व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ। रिवोल्यूशन मतलब ही होता है कि एक साथ एकदम बूम हो जाना।
बिहार एक रिवोल्यूशन का धरती भी रहा। पहले भी देखिए ऐसा यहाँ से एक सुपर 30 नाम से निकला, आज के डेट में देखिए यास खान सर निकले, पूरा ग्लोब में जा रहे हैं। तो ये रिवोल्यूशन की तरह ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि रिवोल्यूशन ही है ना ओवरऑल, सबको घर से बाहर निकाल के कॉपी पकड़वा देना रिवोल्यूशन ही है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, शिक्षा में क्रांति तो आई है। अब किसी के पास नहीं जाइए, अब दिल्ली में ऐसा हम किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। अब अपना घर में आप खेत में पढ़ सकते हैं। मेरे पेरेंट्स भी पढ़ते हैं, अब ये नहीं पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, जैसे सर का IR का वीडियो होता है। हाँ। तो सर घर पे ही मेरे पापा देखते हैं, वो क्या खेत में बैठ के देखते रहते हैं। इंटरनेट तो सब जगह पहुंच रही है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऑफिसर बने, और आपकी जैसी सोच है ऐसा ही सोच सारे ऑफिसर का हो जाए तो बिहार जरूर बदलेगा। थैंक यू। तो बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं? अभी हमारे साथ देख रहे थे वकील साहब थे। वकील साहब, नाम क्या हुआ आपका? राकेश चंद्र वर्मा। राकेश जी थे, और ये वकालत भी किए हुए हैं, इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं, और फाइनली ये BPSC क्रैक कर चुके हैं और अधिकारी बन चुके हैं। और इनका साफ कहना है कि जो माइंडसेट है वो सेवा भाव की होनी चाहिए। इनका साफ कहना है कि बदलते बिहार में हम योगदान देंगे, अपनी सेवा देंगे। और जिस तरह से ये कह रहे हैं, खान सर से काफी प्रभावित हैं, ऑनलाइन क्लास करके ये खान सर से, और आज अधिकारी बने हैं। तो जो भी बताए हैं, बताए हुए रास्तों को फॉलो जरूर कीजिएगा। बाकी आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।